કાળી સળગાઈ દઈશ હું માથે મીન્સ દિવાસળી બની શું બોલે છે ઈશાની? એટલું શું બોલે છે તારા મોઢામાંથી શું નીકળે છે? તો વિચાર કરીને બોલ. માથું દિવાસળીનું કાળું હોય, પપ્પાનું માથું કાળું હોય, દિવાસળી બની જશે એમ કહું શું છું. બોલે છે ઈશાની? પપ્પાને સળગાઈ દે. શું બોલી તું? હું નાખીશ જ. કેમ નહીં નાખું? કેમ ના નખાય? મારા મોઢામાં સ્લીપ થઈ ગયું. તો બોલતા પહેલા વિચારીને બોલાય ને કે બસ મોઢામાંથી નીકળ્યું કડ 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 કડ. બની જશે એમ કહું છું. ઇન્ફ્લુએન્સર મોઢામાં શું નીકળે એ જ નહીં ખબર. એટલે તો હું બોલતી નહીં. મને લાગ્યું મને પગે લાગીશ. ઓહ વેરી રૂડ. Oh yeah bro, nice bro, nice. બોલ બોલ. Nothing. ऑलराइट, तो मेरा दिन आज का यहाँ पे ख़त्म होता है और इसी हिसाब से मेरे सारे दिन जाते हैं. मैंने इसलिए ये बताया क्योंकि ऐसे तो मैं ये चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ पिछले 4-5 वीक से, पर जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं अब से उसको रेगुलर करने वाला हूँ काउंट, और उस चीज़ को आज 2nd वीक हो गया है. सुबह से लेके अभी तक मैंने उतना कुछ बोला नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करूँ मेरे आने वाले ब्लॉग्स में. मुझे इस बार काफ़ी चीज़ों के बारे में पहले से पता चल गया है कि इस बार मेरी बॉडी कंडीशनिंग कैसे जाने वाली है. क्योंकि जैसे मैंने शायद अगर आपने क्लिप में नोटिस किया होगा कि मैंने वेस्कुलरिटी बताई थी मेरे हाथों की, वो चीज 80 kg के अंडर आया था तब मेरे बॉडी में वेस्कुलरिटी आई थी. और इस बार मैं 90 kg के ऊपर हूँ फिर भी मेरे बॉडी में वेस्कुलरिटी है. इसका मतलब कि बहुत सारा ग्रोथ हो गया है हमारे ऑफ सीजन में. मैंने जब बल्क किया था वो पार्ट में कि जहाँ पे मेरी वेस्कुलरिटी भी वही जगह पे है, उतना कुछ कम हुआ नहीं है. तो जब मेरा लास्ट वीक होगा तब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंसेन होने वाला है, वो मुझे अभी से पता चल गया है. इस बार मैं ये काउंटिंग चीज़ें जितनी भी रहने वाली है नंबर्स की, उसको मैं काफ़ी ध्यान से नोटिस कर रहा हूँ. क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो कुछ भी देखा था वो मैंने ऐसे देखा था कि हाँ ये गलती हुई मुझसे, हाँ ये समझ रहा हूँ, ओके अभी नहीं होगा. तो ये सारी चीज़ों को मैंने समझ लिया था लास्ट टाइम, और इस बार वो सारी चीज़ें नहीं होगी, उसके लिए मैं एकदम श्योर हूँ. और वो फर्स्ट वीक से मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर. और जो लोग भी मेरी स्टोरीज देख रहे हैं तो स्टोरीज भी पुरानी है. मोस्टली मैंने अभी तक एक भी नई अपडेट नहीं डाली है, मैं अभी भी डालने नहीं वाला हूँ. इवन मैंने व्लॉग्स में भी कुछ शूट नहीं किया है इसको हटा के. और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ थोड़ी अच्छे से मैं रिप्रेजेंट करूँ. और दूसरी एक चीज़ कि आपने देखा होगा कि आज के ब्लॉग में मैंने 2 बार प्री वर्कआउट यूज़ किया है. प्री वर्कआउट से मेरा ऑब्वियसली मेरा जो विज़न होता है वो लेज़र शार्प विज़न हो जाता है. मैं काफ़ी अच्छे से वो सारी चीज़ों को नोटिस कर पाता हूँ जो मुझे करनी होती है. और मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचता हूँ कि प्री वर्कआउट की आदत पड़ जाएगी, प्री वर्कआउट ज़्यादा डालने से खुजली होगी या ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. मुझे कुछ नहीं हो रहा है. मैं पिछले 3 साल से मैं कर रहा हूँ प्री वर्कआउट के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुई है प्री वर्कआउट से आज तक. मेरा सिर्फ ये एक बार सजेशन ये रहेगा आप लोगों के लिए कि इफ आप लोगों को थोड़ा इन्वेस्ट करना है, बहुत सारी चीजें है ही सप्लीमेंट्स में,
पर एक बार ट्राई करना जरूर प्री वर्कआउट में, जो लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और जो लोग कर रहे हैं वो अच्छी बात है। अगर मैं चाहूंगा कि मुझे कल से प्री वर्कआउट नहीं लेना है तो मैं नहीं लूंगा। कोई आदत नहीं पड़ जाती है, वो लोगों ने बना रखा है कि आदत पड़ जाएगी। तुम वीक हो कि तुमने सोचा है और तुम कर नहीं पा रहे हो कि भाई छोड़ना है तो छूट नहीं रहा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज है जो आपको अपने वर्कआउट में बूस्ट देगी, जो आपको हेल्प करती है थोड़ा और अच्छे से परफॉर्मेंस देने के लिए, तो फिर वो चीज क्यों नहीं करनी। वो बेसिकली सारी चीजें सेफ है, फिर लोगों के मीत की वजह से वो चीज नहीं करना, वो तो गलत है ना। एक बार ट्राई करना, एक बार एक्सपीरियंस करना, उसके बाद वो चीजों को सोचना कि भाई हाँ ऐसा होता है नहीं होता है ऐसा सब। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो रेथेक्स लेना, जो मैंने बताया था वो बहुत सही है। वो उतना खतरनाक हिट नहीं करता है कि जिससे आपको कुछ अजीब ही फील होने लगे। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था जो मुझे बताना था। और अगर आपको कोई भी प्री वर्कआउट के रिलेटेड या कोई भी सप्लीमेंट्स के रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ समझ ना आ रहा हो कि इसको कैसे ले, कब ले, या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप लोग मुझे बिंदास उस चीज के बारे में पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में, कहीं पे भी। टाइम पास मत करना, बाकी आप पूछ लेना। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, बोलते बोलते एनर्जी आ गई मेरी। अभी मैं वापस से जाऊंगा एनर्जी निकालने और फिर सो जाऊंगा। तो एनर्जी निकालने मतलब मैं वॉक करने जाऊंगा और फिर मील लेके सो जाऊंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ।